जय गौ माता। गो भक्तों का कैसा हो बसंत, गो भक्तों का कैसा हो बसंत। आ रही ममता की पुकार है बिहुवल बिलखती बार बार। सिसक रही त्राहि त्राहि कर सब पूछ रहे हैं वेद वेदांत। गो भक्तों का कैसा हो बसंत। करता भूतल को कैसे भंग, दिया मानव को कब से संग। क्षुधा तृप्त पुलकित अंग अंग, करोगे कब गोघात का अंत। गो भक्तों का कैसा हो बसंत, गो भक्तों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, गोपाल भटके क्यों धेनु संग। अय वृंदावन अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। गो भक्तों का कैसा हो बसंत। पवित्र है भारत के है पवित्र कण कण भूमि। गो मातृ सेवा में था नामी, मातृ भक्तों की नहीं थी कमी। दे आज जगा स्मृत्या ज्वलंत। गो भक्तों का कैसा हो बसंत, गो भक्तों का कैसा हो बसंत। तेरी स्वतंत्रता हुई पूरी नहीं, मां की श्वासों में चैन नहीं। पर है लेकिन बंधी नहीं, उड़े दे अंगार अनंत। गो भक्तों का कैसा हो बसंत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम चंडिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री चंद्रदेवं श्रीमद्द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशि शुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रियं वाकाय चीतये सततं भजेहम। प्यारे देशवासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बालकों, बालिकाओं, बेटे बेटियों, युवकों, युवतियों, आप सभी हमारे परिवार हैं। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। वेदों का उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम। जन्मने से पहले और मरने के बाद न तो कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान और न कोई ईसाई। बीच का जो समय है वही हमें भ्रमित करता है। जन्मने के बाद और मरने से पहले कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, तो कोई सिख है, कोई बौद्ध है और कोई जैन है। यह भेद मनुष्य का बनाया हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। भेद का स्वरूप तो मनुष्य ने स्वयं बनाया है। ईश्वर हम सभी में भेद नहीं डाला है। ईश्वर तो सभी को एक समान मनुष्य बनाया है। उसमें दो ही जातियां हैं। जिस ईश्वर ने जो बनाया है मनुष्य, उसमें दो ही जातियां हैं, एक स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति। बस ईश्वर की ओर से इतना ही भेद है, लेकिन मानव में भेद नहीं है। परिवार में स्त्री पुरुष सभी एक साथ रहते हैं। इसलिए मैं मानव मात्र से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि बोलना और लिखना बंद किया जाए, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसी भावना से वेदों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश दिया है। हे ईश्वर, पृथ्वी पर इस उपदेश और आदेश का पालन कब होगा। पृथ्वी में सदा सर्वदा निरंतर प्राकृतिक रूप से स्वतः सुव्यवस्था बनी रहे, इसलिए सृष्टि के रचयिता ने गोवंश की सृष्टि की। गोवंश सीमित भूभाग में उत्पादन बढ़ाने, जनसंख्या को नियंत्रित करने, आरोग्यता लाने और प्रकृति को अनुकूल बनाए रखने वाला प्राकृतिक कारखाना है जो धरती पर सर्वत्र फैला हुआ है। गोवंश अपनी ही गति से निरंतर चलायमान एक ऐसा स्वचालित प्राकृतिक कारखाना है जो निरंतर एक ओर तो खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम निरोग खाद गोबर गोमूत्र देता है, दूसरी ओर दूध, घी, दही, मक्खन, मलाई देता है, तीसरी ओर
खेत जोतने के लिए बैल देता है और चौथी ओर पृथ्वी को अनुकूल बनाता है, पर्यावरण को ठीक रखता है तथा गोमूत्र से अनेकों प्रकार की दवाइयां बनती हैं, ईंधन और ऊर्जा के लिए बिजली एवं गैस बनती है। गोवंश के रूप में इस प्राकृतिक कारखाना के अगणित गुणों और लाभों का वर्णन करना मेरे बलबूते के बाहर की चीज है। प्रकृति लाखों गोवंश की हत्या, प्रतिदिन लाखों की संख्या में गोवंश की हत्या हो रही है, जिससे धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारखाना का नाश हो गया और प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ गई। यह तो प्रकृति का नियम है। यदि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तथा प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो प्रकृति हमें अवश्य दंड देगी। गोवंश प्राकृतिक व्यवस्था है जिसकी अंधाधुंध पैशाचिक हत्या से भारत में गोवंश समाप्ति के कगार पर है। भारत में प्रतिदिन लाखों की संख्या में गोवंश की हत्या हो रही है, जिसका दंड हम सभी को मिल रहा है, जो सर्वविदित है और हमारे सिर पर काल मंडरा रहा है। भारतवासियों की जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, उनका एकमात्र प्रधान कारण गोहत्या ही है, गोवंश की हत्या है। उन समस्याओं का समाधान सरकार कदापि नहीं कर सकती। उन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब सरकार गोवंश की हत्या बंद करेगी, जब विदेशी नस्ल को हटाकर देसी नस्ल के गोवंश का संवर्धन करेगी। आदिकाल से ऋषि मुनि वैज्ञानिक होते थे। आदिकाल के ऋषि मुनि वैज्ञानिक होते थे। गोवंश की उपयोगिता और गुणों को समझकर ही उन्होंने गोमाता की महिमा का गुणगान किया है। आदि अनादिकाल से गोवंश की महिमा का बखान चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सभी उपनिषदों में है। यदि इन सभी धर्म ग्रंथों से गोरक्षा, गोसेवा, गोभक्ति, गोपालन, गोपूजा और गो महिमा के बखान को निकालकर हटा दिया जाए तो इन सभी धर्म ग्रंथों की वही गति होगी जो प्राण निकलने के बाद शरीर की होती है। वेद में इस मंत्र से गोमाता को प्रणाम किया गया है, जिससे पता चलता है कि वैदिक धर्म अर्थात मानव मात्र के धर्म में गोमाता के लिए कितना ऊंचा स्थान है। नमस्ते जायमानायै जाताया उतते नमः, बालेभ्यः सफेभ्यो कृपया घन्ये ते नमः। ते नमो नमः। हे गोमाता, तुझे जन्मने से पहले मेरा प्रणाम। हे गोमाता, तुझे जन्मने के बाद मेरा प्रणाम। हे गोमाता, तेरे चारों पैरों को मेरा प्रणाम, तेरे सींगों को प्रणाम। हे गोमाता, तेरे शरीर के रोम रोम को मेरा प्रणाम है। हे गोमाता, तेरे सभी अंगों को मेरा प्रणाम। धरती पर जितने भी ऋषि मुनि, साधु, संत, महापुरुष हुए हैं, सभी परम गोभक्त और गोमाता के पुजारी हुए हैं। आदिकाल से जितने भी महात्मा और राजा महाराजा हुए हैं, वे सभी गोभक्त, गोसेवक, गोरक्षक और गोमाता के पुजारी ही हुए हैं। मुस्लिम शासन काल में भी महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी परम गोभक्त और महान गोरक्षक थे। आदि अनादि काल से भारतवासी मानव धर्म, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म, जिसे वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, वही वैदिक धर्म सनातन धर्म है, जिसमें गोभक्ति धर्म, गोरक्षा धर्म, गोसेवा धर्म, गोपालन धर्म, गो संवर्धन धर्म एवं गोपूजा धर्म को ही अपना परम धर्म और परम कर्तव्य मानते आए हैं और उसका पालन भी करते आए हैं। गोरक्षा, गोसेवा, गोभक्ति, गोपूजा और गोदान के लिए भारत का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। यही नहीं, हमारे देश भारत में तो गोमाता की पूजा करने, गोपालन करने, गो सेवा करने, गोरक्षा करने, गो संवर्धन करने और गायों को चराने के लिए अनंत ब्रह्मांडों के नियंता साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही अवतार लिए हैं और हमें गोभक्ति एवं गोरक्षा की शिक्षा दिए हैं। आदि काल से हम भारतवासियों की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और धर्म गोभक्ति पूर्ण रहा है।
गोरक्षा, गो सेवा, गोपालन, गो संवर्धन, गो पूजन और गो भक्ति तो हमारे वैदिक धर्म और सनातन धर्म का प्राण है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में जब तक संपूर्ण गोवंश की हत्या बंद नहीं होगी तब तक भारतवासियों को सच्चे मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। हमें सच्चे वैदिक धर्मावलंबी अथवा सच्चे सनातन धर्मावलंबी कहलाने का अधिकार नहीं है। हमें गोरक्षा धर्मावलंबी कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हमें कौन पापी कहता है गोहत्या बंद नहीं होगी? राष्ट्रव्यापी प्रखर आंदोलन किए नहीं और बोल दिए गोहत्या बंद नहीं होगी। मेरे माई बाप करके तो देखें। देश में गोवंश की हत्या बंद कराने की गारंटी है। राष्ट्रीय गोरक्षा संघ इसकी जिम्मेवारी लिया है। केवल आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। विश्वास करें, अवश्य गोहत्या बंद होगी। आप सभी की ओर से आशीर्वाद देने और सहयोग करने में विलंब है। हमारी योजना अनुसार राष्ट्रव्यापी प्रचंड, विलक्षण और निर्णायक आंदोलन करने में विलंब हो रहा है। क्योंकि आप गो भक्तों की ओर से सहयोग मिलने में विलंब हो रहा है। विलंब आपकी ओर से है, हमारी ओर से नहीं। हम तो अपने सिर पर कफन बांधकर गोमाता का प्राण बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी अहिंसक, अराजनैतिक और असंप्रदायिक गोरक्षा महासंग्राम में कूद पड़े हैं। आइए आप भी इस महासंग्राम में कूद पड़े। यदि आपको उतना हिम्मत नहीं है तो कम से कम हमें आशीर्वाद तो दें, सहयोग तो करें। आप सभी माँ बहनों, बेटे बेटियों और भाइयों के सहयोग की प्रतीक्षा है, मदद की प्रतीक्षा है। हम आपके द्वार पर आए हैं गोमाता का प्राण बचाने के लिए। गोमाता के गले में चलता हुआ खूंखार छुरा रोकने के लिए हम आपके घर आए हैं। आशीर्वाद की भिक्षा मांगने आए हैं, सहयोग की भिक्षा मांगने आए हैं। हम आप सभी को अपने दोनों हाथ जोड़कर और विनती करते हैं, हमें भिक्षा दीजिए, हमें भिक्षा जरूर दीजिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गोमाता की हत्या हमें सहा नहीं जाता। इसलिए घर घर, गांव गांव, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला घूम घूम कर हम दरवाजे दरवाजे खड़ा होकर हाथ जोड़कर हम भीख मांग रहे हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब भारत के करोड़ों गोभक्त परिवार के लोग हमारे अपने अपने घरों में गोरक्षा कलश रखेंगे और प्रतिदिन उस गोरक्षा कलश में कम से कम 1 रुपया डाला करेंगे तो गोरक्षा आंदोलन तेज हो जाएगा। जब नगरों के लाखों मोहल्लों और लाखों गांवों में राष्ट्रीय गोरक्षा संघ की शाखा समितियों का गठन होगा, जब लाखों गोभक्त नर नारी हमारी संस्था के सदस्य बनेंगे, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोभक्त नर नारी राष्ट्रीय गोरक्षा कोष के दानदाता गोसेवी सदस्य बनेंगे, और जब देश के सभी गोभक्त और गोरक्षक कार्यकर्ता हमारे गोरक्षा आंदोलन के अमोघ अस्त्र स्वरूप क्रांतिकारी कदमों को सफल बनाने लगेंगे, उसी दिन गोरक्षा क्रांति पूरे देश में प्रचंड, विलक्षण और निर्णायक रूप लेगा और सारा देश गोरक्षा क्रांतिमय हो जाएगा और पूरे देश में संपूर्ण गोवंश की हत्या पूर्ण रूपेण बंद होगी। यदि बंद नहीं होगी तो आप सिर पर कफन बांधने वाले हम सभी बलिदानी गोरक्षक कार्यकर्ताओं को अपनी इच्छा अनुसार कठोर से कठोर दंड दे देना, सजा दे देना। पुनः यह भी विनती है कि आप अपनी छाती पर हाथ रखकर और अपनी आत्मा से पूछें, अपने हृदय से पूछें, गोमाता की हत्या हो रही है और हम आंख फाड़ कर देख रहे हैं, क्या यही हमारा धर्म है? जिस गोमाता की हम पूजा करते हैं, जिस गोमाता का हम जय बोलते हैं, जिस गोमाता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है, जिस गोमाता के गोबर से गौरी गणेश बनाकर हम पूजा करते हैं, जिस गोमाता का दूध देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, जिस गोमाता का दूध भगवान शंकर भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव को अर्पित करते हैं, जो नंदी भोलेनाथ की सवारी है, जिस गोमाता के गोबर से यज्ञ मंडप लीपा जाता है,
जिस गोमाता के गोबर से लीप कर घर पवित्र किया जाता है, जिस गोमाता को सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद स्तुति करते हैं, महिमा का गान करते हैं, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा जिस गोमाता की सेवा और पूजा अपने हाथों से करते हैं, जिस गोमाता के पंचगव्य का पान करने के बाद ही कोई यज्ञ करने का अधिकारी होता है, जिस गोमाता के पंचगव्य को हवन कुंड और यज्ञ मंडप में छिड़का जाता है, उसके बाद ही वह हवन कुंड और यज्ञ मंडप यज्ञ करने के योग्य पवित्र होता है। ऐसा विधान है। हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ होते हैं सभी में गोमाता के गोबर और हवन के लिए घी की आवश्यकता पड़ती है। हरिओम। विवाह, श्राद्ध आदि अवसरों पर गाय दान करने का विधान है। हिंदू धर्म में जब कोई नया मकान बनता है तो सबसे पहले उस घर में गोमाता का प्रवेश कराया जाता है। कितना कहूं, राष्ट्र किस गति पर जा रहा है, किस विनाश की ओर जा रहा है, मेरा ध्यान बार बार उसी ओर चला जाता है। हिंदू धर्म के सारे विधि विधान में गोमाता है। हिंदू धर्म की पहचान गोभक्ति है। हिंदू धर्म का प्राण गोमाता है। गोभक्ति विहीन कोई हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसी गोमाता की नृशंस हत्या हो रही है और हम देखकर भी चुप हैं, देखकर भी कुछ कर नहीं रहे हैं। कितनी दुख की बात है। लोग कहते हैं भारत में सर्वधर्म समभाव की नीति है। ऐसा कहना झूठ है, ढोंग है, छल है, कपट है और धूर्तपना है। गोमांस भक्षकों और कसाईयों के प्रति पक्षपात है। मैं डंके की चोट पर यह घोषणा करता हूं कि भारत में सर्वधर्म समभाव की नीति नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण गोमाता की हत्या है। जिस गोरक्षा धर्म की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने अंग्रेजों को मारा था, जिस गोरक्षा धर्म के लिए बिरसा भगवान ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, जिस गोरक्षा धर्म के लिए हजारों गोभक्त 1966 ईस्वी में भारत सरकार की लाठियों और गोलियों के शिकार होकर बलिदान हो गए थे। भारत के कोटि कोटि गोभक्त नागरिकों की गोभक्ति पूर्ण धार्मिक भावना को असहनीय आघात पहुंचा रहा है। हम कैसे स्वीकार करें कि भारत में सर्वधर्म समभाव है? हम कैसे कहें और कैसे माने कि भारत में कोटि कोटि गोभक्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसलिए मैं डंके की चोट पर यह घोषणा करता हूं कि भारत में हम सभी गोभक्त नागरिक धार्मिक गुलाम हैं। हम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। मैं डंके की चोट पर यह भी घोषणा करता हूं कि भारत में हिंदू मुस्लिम में आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता की बात करना तब तक बकवास, बेवकूफी और मान मूर्खता है जब तक कि भारत में गोवंश की हत्या बंद नहीं हो जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि गोभक्ति धर्म को मानने वाले हिंदू जिस गोमाता की पूजा करते हैं उसी गोमाता को गोमांस खाने वाले और हिंसक व्यापार करने वाले लोग हत्या कर रहे हैं। आप ही बताइए, जिसकी हम पूजा करते हैं उसी को आप मार रहे हैं। हम दोनों में प्रेम और भाईचारा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, असंभव। कोई मुझे मृत्यु दंड दे दे, लेकिन मैं सत्य, न्याय और मानवता की बात अवश्य कहूंगा, बोलूंगा। भारतीय संविधान में वाणी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत के संविधान ने हमें बोलने की, अपने हृदय की बात रखने की
स्वतंत्रता दी है, अधिकार दी है। इसलिए मैं यह सत्य बात कह रहा हूं, इसमें कोई मेरा छल कपट नहीं है। हरिओम। मैं यह भी डंके की चोट पर घोषणा करता हूं कि भारत सरकार को चलाने वाले नेता, मंत्री, अधिकारी, न्यायाधीश, अधिवक्ता सभी प्रारंभ से ही जाने अनजाने भारतीय प्रतीक अशोक स्तंभ का घोर अपमान करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अशोक स्तंभ को अपमानित करने से राष्ट्र का अपमान हो रहा है, क्योंकि अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नंदी बैल अशोक स्तंभ का अभिन्न अंग है। हरिओम 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 हरि। बहुत गौर से सुनिए, मैं हृदय का तड़पता हुआ जो भावना है आपके सामने रख रहा हूं, जो भारतवर्ष गर्वान्वित हो रहा है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। बहुत गौर से सुनिए, मैं हृदय का तड़पता हुआ जो भावना है आपके सामने रख रहा हूं, जो भारतवर्ष गर्वान्वित हो रहा है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक है। उसी सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का प्रतीक अशोक स्तंभ को भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना है, और उसको राष्ट्रीय प्रतीक मानकर फिर उसका अपमान भी कर रहा है। कैसी मूर्खता है! जिसका देश में घोर अपमान हो रहा है, गोवंश की हत्या करने से अशोक स्तंभ का अपमान हो रहा है, राष्ट्र का अपमान है। यह गोवंश की हत्या से अशोक स्तंभ का अपमान हो रहा है, और अशोक स्तंभ का अपमान करने से राष्ट्र का अपमान हो रहा है। और राष्ट्र का अपमान राष्ट्रद्रोह माने राष्ट्रद्रोह का यह अपराध है, और यह भयंकर अपराध है, अक्षम्य अपराध है। इसलिए भारत सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी पदाधिकारी, सभी न्यायाधीश और सभी अधिवक्ताओं से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इसी क्षण पूरे भारत में संपूर्ण गोवंश की हत्या बंद करने के लिए तत्पर हो जाएं, और प्रधानमंत्री अध्यादेश जारी कर भारत में गोवंश की हत्या इसी क्षण प्रार्थना पूर्वक तथा बलपूर्वक भी रोक दें, और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ हो नहीं सकता। एक ओर तो आप अशोक स्तंभ को राष्ट्र का प्रतीक बनाकर उसका सम्मान किया है, अशोक स्तंभ एवं भारत को गौरवान्वित किया है, वहीं दूसरी ओर अशोक स्तंभ की एक अंग का घोर अपमान कर अशोक स्तंभ का घोर अपमान किया है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? सम्मान और अपमान दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है। हमने 6 जून 2010 को प्रधानमंत्री जी को इसी निमित्त प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन न तो हमें उसका उत्तर मिला और न कोई कार्रवाई हुई। इसलिए हम विवश होकर जन आंदोलन करने के लिए कदम उठाए हैं। हम भारत सरकार से विनती करते हैं कि यदि देश की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और गौरव की रक्षा करना चाहते हैं, और यदि आप में देशभक्ति है, तो इसी क्षण पूरे भारत में गोवंश की हत्या बंद करने का अध्यादेश जारी करें। यदि किसी मानसिक दुर्बलता अथवा राजनीतिक दांव पेच और दबाव के कारण आप गोवंश की हत्या बंद करना नहीं चाहते हो, तो शीघ्र घोषणा करें कि अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है,
और सरकार के सभी सरकारी कागजातों से अशोक स्तंभ हटावें। सभी रुपया, सिक्का, स्टाम्प पेपर सरकारी भवनों तथा सिपाहियों के बैज से अशोक स्तंभ हटावें और मंत्री, एमपी, विधायक आदि सभी इसी क्षण अपने लेटर पैड से अशोक स्तंभ को हटा दें। जहां कहीं भी सरकारी संपत्ति पर अशोक स्तंभ हो, उन सभी को हटाने की कृपा करें। क्योंकि एक ओर तो आपने राष्ट्रीय प्रतीक, एक ओर तो आपने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक मानकर अब फिर उसी का अपमान किया है। केवल अशोक स्तंभ की बात नहीं है, केवल गोरक्षा की बात नहीं है, बल्कि यह विषय राष्ट्र का विषय है, किसी एक संप्रदाय का विषय नहीं है, एक जाति का विषय नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जो भी हैं, भारतवासी सभी का यह राष्ट्रीय विषय है। इसलिए सभी मिलजुल कर और इस राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सभी लोग अपना प्रतीक माने और इसकी सम्मान की रक्षा करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। एक ओर तो आपने राष्ट्रीय प्रतीक मानकर अशोक स्तंभ को सम्मान दिया है और उसी के एक अंग गाय, बैल की हत्या करके और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान भी किया है। इसलिए अब ऐसा ना हो। अशोक स्तंभ के ऊपर बाघ है जिसकी हत्या सरकार रोक लगा दी है। कोई बाघ नहीं काट सकता है, मार नहीं सकता है। सरकार ने ऐसा कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है। और उस अशोक स्तंभ के नीचे बाईं ओर घोड़ा है जिसकी हत्या कोई करता नहीं है, परंतु अशोक स्तंभ के नीचे दाहिनी ओर नंदी है, बैल है जो गोवंश है। उसकी हत्या भारत सरकार लाइसेंस दे करके, कसाई खाना खोल करके, प्रेरित करके और बड़े बड़े यांत्रिक कत्लखानों को पूंजी दे करके, पैसा इन्वेस्ट करके और हत्या करवा रही है। इस तरह से गोवंश की हत्या करवाकर भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान कर रही है। और अशोक स्तंभ का अपमान राष्ट्र का अपमान है, और राष्ट्र का अपमान करना राष्ट्रद्रोह का अपराध है जो किसी कीमत पर क्षमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं और हम हैं तो राष्ट्र है। हम में अगर गोभक्ति नहीं, अबे हमें राष्ट्रभक्ति नहीं, देशभक्ति नहीं, तो फिर राष्ट्र कहां से कहां चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देशभक्ति आवश्यकता है। जिस भारतवासी में देशभक्ति है, अशोक स्तंभ का सम्मान करने की इस आंदोलन में भाग लें, सहयोग करें, मदद करें, भिक्षा मांगता। हरिओम। सरकार स्वयं को हत्या करवा रही है। वाह, इस सरकार अपने को देशभक्ति पूर्ण सरकार अपने को ढिंढोरा पीटती है, लेकिन वह बहुत गलत काम कर रही है। जबकि मैं 2010 ईस्वी में 6 जून को आवेदन पत्र दिया था, उसको किसी कूड़ा करकट के टोकरी में डाल दिए होंगे। ये सरकार की ये गलत बात है, गलत नीति है। केवल वोट चाहिए, केवल राजगद्दी चाहिए, देश जाए जहन्नुम में, देश का सम्मान जाए जहन्नुम में। भाइयों, मैं पूरे देश के 1 अरब और 20-25 करोड़ जो 1.25 अरब यहां की जनता है, देश के सभी से मैं विनती करता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सम्मान करें और उसका सम्मान करके देश का सम्मान करें। हरिओम, 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 हरिओम। हम कर क्या सकते हैं? हम तो सरकार चलाने वालों से केवल विनती ही कर सकते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र कम है और लाठी तंत्र अधिक है। इसलिए सरकार चलाने वाले हमारे साथ भी ना मालूम कब कैसा व्यवहार करेंगे। हम
जानते नहीं हैं, क्योंकि हम तो भारत के द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं और धार्मिक गुलाम नागरिक हैं। दूसरे श्रेणी के हम लोग नागरिक हैं और हम लोग गुलाम हैं और धार्मिक गुलाम हैं। हम आज भी पराधीनता का श्वास ले रहे हैं। भारत का कोई भी गोभक्त नागरिक की आत्मा अपने को आजाद कबूल नहीं करेगा। भारत का कोई भी गोभक्त नागरिक, उसकी आत्मा अपने को आजाद महसूस नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। अब हमेशा वह घूट रहा है, भीतर भीतर कलप रहा है, तड़प रहा है कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, भले अभिव्यक्त न करे। लेकिन मैं बीड़ा उठाया हूं, मुझे प्राण जाने का भय नहीं है, क्योंकि यह हाड़ मांस तो खत्म होने ही वाला है, मरने वाले हैं, मार दो। लेकिन मैं भारतवर्ष के रखवाला मीडिया से अनुरोध करता हूं कि मेरी वाणी को कृपा करो, देश के लिए, भारत के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए हमको मदद करो। हम आपसे भी विनती करते हैं कि मेरी वाणी को, मेरे हृदय के पुकार को आप पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला दो। भारत सरकार अनर्थ कर रही है। ये केवल सभी नेता और मंत्री और जो भी सरकार चलाने वाले हैं, आज तक जब से भारत आजाद हुआ तब से आज तक सभी गोवंश की हत्या करवा के और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान करते आए हैं। इस अपमान को रोका जाए और गोवंश को राष्ट्रीय प्रतीक, जिस तरह से अशोक स्तंभ को प्रतीक माना तो गोवंश को भी राष्ट्रीय प्रतीक मानो, क्योंकि वह अशोक स्तंभ का एक अंग है। बंधुओं, इतिहास साक्षी है, लगभग 1400 वर्ष पहले इस देश में गो हत्या का नामो निशान और कल्पना तक नहीं था। पृथ्वीराज का राज चला गया, लेकिन उनकी गोभक्त सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, क्योंकि गोरी की सेना के सामने गाय थी। इससे बड़ा गोभक्ति का क्या प्रमाण हो सकता है। वीर शिवाजी ने बाल्यावस्था में ही अपने तलवार से एक कसाई के हाथ को काट दिया था। यह भी सत्य है कि कुछ उदारवादी मुस्लिम बादशाहों ने अपने शासनकाल में भारत में संपूर्ण गोवंश की हत्या बंद कर दिया था। उन बादशाहों ने भारत के हिंदुओं के गोभक्ति धर्म और धार्मिक भावना का सम्मान किया था, हिंदुओं का इज्जत किया था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो वे हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर राज करने के लिए कत्ल खानों की स्थापना करवाई। मुसलमानों को उस्काकर, भड़काकर, उस्काकर और प्रेरित कर गोहत्या करवाने लगे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों को भी गोमांस खिलाना था, इसलिए वो गोहत्या जोर से कराने लगे। इस प्रकार से ये अंग्रेजों का करतूत था। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी अंग्रेजों के शासनकाल में, दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अंग्रेज सरकार से गोहत्या बंद करवाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी के होने के कारण, अर्थात गोमाता की हत्या होने के कारण ही 1857 का सिपाही गदर हुआ था। गोमाता की रक्षा करने के कारण नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया गया था। गोमाता की रक्षा के लिए
नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया गया था। ये अंग्रेजों का करतूत था। और बहुतों को फांसी दी गई थी। नामधारी सिखों का बलिदान अमर बलिदान है। इतिहास में कभी उसको छिपाया नहीं जा सकता है। और सदगुरु नामधारी सिखों के सदगुरु श्री राम सिंह जी महाराज को काला पानी की सजा दी गई थी। हरिद्वार के पास कटारपुर में गोहत्या बंद कराने और कसाईयों को मारने के कारण श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के श्री महंत ब्रह्मदास जी महाराज तथा उनके सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये अंग्रेजों की करतूत थी। इस प्रकार गोरक्षा आंदोलन का इतिहास गौरवपूर्ण गो भक्तों का बलिदान से भरा हुआ है। ये बलिदान का इतिहास है। गो भक्तों के बलिदान, गोरक्षकों के बलिदान का इतिहास है, भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा ये गोभक्त देश के सत्ताधारी इन बलिदानियों को कहीं प्रतिष्ठा नहीं दिया, इस बलिदान को कभी इज्जत नहीं दिया, कभी उसको अपने शिक्षा के स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई के पुस्तकों में नहीं दिया। ये गद्दारी किया, ये इतिहास को बदल दिया है। हमारे भारतवासी अपने इतिहास को कैसे जानेंगे, उनका संस्कार कैसे बनेगा? कितना बड़ा ये छल कपट है। वोट के लिए गद्दी के लिए गद्दारी है। भाइयों, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, हमारे पूर्वज नेता जनता को विश्वास दिलाया करते थे और वादा किया करते थे कि अंग्रेजों को देश से भगाने के बाद भारत में सबसे पहले गोवंश की हत्या बंद कर दी जाएगी। एक कलम के नोक पर 5 मिनट में पूरे देश में संपूर्ण गोवंश की हत्या बंद कर देंगे, ये घोषणा करते थे। ये विश्वास दिलाते थे आजादी की लड़ाई के समय जनता को, भारतवासियों को। और हमारे पूर्वज नेता धोखेबाज निकले, गोवंश की हत्या बंद नहीं किए, परिणाम हुआ उल्टा। वादा किया था कि बंद कर देंगे, अब बंद नहीं किया। कितना बड़ा गद्दारी किया, कितना बड़ा जो है सो ये धोखेबाजी किया, विश्वासघात किया। ये सत्य है। भाइयों, आप मेरी वाणी पर नियंत्रण डालने के पहले मुझे फांसी में चढ़ा देना, लेकिन मेरी वाणी में नियंत्रण नहीं करो। यह ज्वालामुखी फूट रहा है जो बचपन से, बाल्यावस्था से मेरे हृदय में ज्वालामुखियों और क्रांति की आग धधक रही है। आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक कलम की नोक पर 5 मिनट में गोवंश की हत्या बंद कर देंगे। और यहां तो जो है सो 4000 लगभग कसाई खाने भारतवर्ष में है और करीब 30-35 बड़े बड़े बुच्चड़ खाने हैं, कत्ल खाने हैं, यांत्रिक कत्ल खाने हैं। यह कितना बड़ा गद्दारी है। लाखों गाय बैल रोज काटे जा रहे हैं। कितना भारी विश्वासघात है। भारतवर्ष का गोवंश समाप्ति के कगार पर है। अगर ये विश्वास नहीं दिलाते भारतवासियों को ये नेता, पूर्वज नेता, तो हो सकता है कि उनको भय था जनता हमको उतना साथ नहीं देगी, इसलिए उनका साथ लेने के लिए छलबाजी किया, धोखेबाजी किया, विश्वासघात किया। भाइयों, मैं अपने पूर्वज उन नेताओं को मैं सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। मुझे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई विरोध भावना नहीं है, परंतु जो सत्य घटना घटी है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं।
भाइयों, भारत सरकार की ओर से गोहत्या करने और कराने की पूरी छूट दे दी गई है। देश में हजारों नए नए कत्ल खाने खोले गए हैं। सरकार ने इन्हें लाइसेंस दे रखा है और पूरी छूट दे दी है। इधर एक और तो ऐसी बात है सरकार की ओर से, और दूसरी ओर देखो, दूसरी ओर भारत की जनता, भोली भाली जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ है। हम क्या कर सकते हैं? सरकार ही गोहत्या करवा रही है तो हम क्या कर सकते हैं? यही तो भावना हमारी गुलामी की भावना है, गुलामी की मानसिकता है। यही नहीं, भारत सरकार ने मांस और गोमांस उत्पादन करने तथा गोवंश की हत्या करने, करवाने और गोमांस निर्यात करने की अर्थनीति अपना ली। भारत के किसानों को परावलंबी के मतलब है दूसरों पर आश्रित। पहले गोवंश जब थी यहां भारतवर्ष में, यहां कई अरब गोवंश थे, आज कई करोड़ होंगे। मुश्किल से भारतवर्ष में लगभग 14-15 करोड़ होंगे पूरे भारतवर्ष में गोवंश, जबकि यहां कई एक अरब थे गोवंश। कटते कटते काट के खा गए, खिला दिए गोभक्षक देशों को भेज भेज करके, और इस प्रकार से गोवंश को नाश कर दिया। इस प्रकार से ऐसी नीति बनी, अर्थनीति, गोमांस बेचने की अर्थनीति, भारत के किसानों को परावलंबी और गरीब बनाकर उन्हें पूंजीपतियों के आश्रित बनाने की अर्थनीति अपनाई गई, जिसका दुष्परिणाम स्वरूप आज भारत का किसान कर्जदार होकर आत्महत्याएं कर रही है। ये किसान बेचारे, गरीब किसान, क्योंकि उनको रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक और ट्रैक्टर का खर्च, इस तरह से इन सभी खर्चों के कारण वो तो अपने पास गोवंश था तो गोवंश से गोबर खाद होता था, गोमूत्र होता था, उसमें बीमारी भी नहीं लगती थी, कीटनाशक का जरूरत नहीं पड़ता था, और अगर पड़ता भी था तो गोमूत्र से कीटनाशक अच्छे अच्छे बनते हैं, उससे भी हो जाए। इस प्रकार से जो है स्वावलंबी थे। लेकिन ये गोवंश की हत्या होने से, गोवंश के अभाव में ये क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार ने रासायनिक खाद विदेश से आता है, यहाँ कारखानों से बनते हैं, और यहाँ जो है सो देश में किसान लोग लाइन लगाए रहते हैं जाकर के पूंजीपतियों के यहाँ रासायनिक खाद के लिए। इस प्रकार से उनको कितनी परेशानी हो रही है, और उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है रासायनिक खाद में। इस तरह की स्थिति है। भाइयों, खेती करना और गोपालन करना छोड़कर वो किसान नौकरी, मजदूरी और दूसरे व्यापार का रोजगार अपना रहे हैं। खेती बहुत खर्चीला हो गया है। ट्रैक्टर और रासायनिक खाद से खेती करने के कारण खेती के लिए बैलों की आवश्यकता नहीं रह गई है। किसान दूसरे पूंजीपतियों पर आश्रित हो गए हैं, उनके अधीन हो गए हैं। तत्काल तो बहुत फायदा मालूम पड़ रहा है, लेकिन जब रासायनिक खाद से कुछ वर्षों के बाद खेत बंजर हो जाएंगे तथा धरती के अंदर तेल का जो भंडार है वह एक न एक दिन, वैज्ञानिकों ने घोषणा किया है, कुछ वर्षों के पश्चात तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। और जब तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा तब ये जो ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं वो ट्रैक्टर किसानों के दरवाजे पर सड़ के भूत के तरह खड़ा रहेंगे और सड़ जाएंगे। उस दिन ना आपके पास गोवंश रहेगा खेत जोतने के लिए और ना ट्रैक्टर चलेगा। ये इस प्रकार से ये जो गोवंश की हत्या से जो माने भयंकर हानि हो रहा है देश को और होने वाला है, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। और मैं समझता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक इसको महसूस कर रहा है। मैं कोई अपनी ओर से कोई कल्पना करके नहीं बोल रहा हूं, जो देख रहा हूं
प्रत्यक्ष हर व्यक्ति जो महसूस कर रहा है। भाइयों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, गालियां देंगी। प्राचीन काल से जो प्राकृतिक व्यवस्था चली आ रही थी उसे समाप्त कर मानव का सर्वनाश किया जा रहा है, और सर्वनाश को ही विकास समझकर फूले नहीं समा रहे हैं। हम भारतवासियों के सिर पर काल मंडरा रहा है। रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव से उपजाए गए विष युक्त अन्न, साग सब्जी, फल आदि खिलाकर भारत सरकार देशवासियों को रोगी और कमजोर बना रही है। इसलिए हमारी नई पीढ़ियां अधिक रोगी, अधिक कमजोर और छोटे कद के होते जा रहे हैं, जिससे देश भी कमजोर होता जा रहा है। देश कमजोर हो रहा है, रोगी हो रहा है। देश एकदम बिल्कुल माने क्या कहा जाए, आप जो है एक और तो विकास कर रहे हैं, रोड और पुल और बिल्डिंग और हॉस्पिटल और कॉलेज और क्या क्या बनाए जा रहे हैं, बिजली कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, विकास इसी को कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? भारतवासियों का शरीर, स्वास्थ्य और नस्ल जो उसका कद है वो खराब हो रहा है, चौपट हो रहा है। तो इस तरह का विनाश है। अरे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के सुख समृद्धि के लिए तो ये बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग है और बिल्डिंग का मालिक बीमार है, रोगी है, कमजोर है। बिल्डिंग किस काम का? इसी को विकास कहते हो। इस प्रकार से पूरे देशवासियों को ये विष युक्त जहरीला अन्न, साग सब्जी खिला करके भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें भारतवासियों को, देशवासियों को रोगी, कमजोर बना दे। इस प्रकार से बहुत ही भयावह स्थिति है। भाइयों, दुनिया का नियम है अच्छा स्वास्थ्य, निरोगता, शारीरिक एवं मानसिक सुख और समृद्धि के लिए लोग धन खर्च करते हैं, लेकिन हमारी सरकार उल्टा काम कर रही है। देशवासियों के शरीर, स्वास्थ्य और सुख शांति को बिगाड़कर धन कमा रही है। इसी को विकास कहकर जनता को ठग रही है, मूर्ख बना रही है। गोवंश की हत्या कर गोमांस, चमड़ा, हड्डी आदि बेचने से सरकार को जितनी आमदनी हो रही है उससे लाख गुना अधिक धन उसकी क्षतिपूर्ति में खर्च करना पड़ रहा है। अंधाधुन अधिक संख्या में हत्या करने के कारण गोवंश की कमी हुई। गोबर गोमूत्र के खाद का अभाव हुआ तो खेत की मिट्टी का दुश्मन और स्वास्थ्य नाशक रासायनिक खाद के कारखाने सरकार को खोलने पड़े, जिसमें खरबों रुपये खर्च होते आ रहे हैं। बैलों की कमी हुई तो हम ट्रैक्टर और डीजल के अधीन हो गए। दूध घी का अभाव हुआ तो स्वास्थ्य नाशक केमिकल युक्त बनावटी दूध और बनावटी घी का उत्पादन करना पड़ा। देशवासियों में रोग बढ़ा तो दवाइयों के कारखानों, अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई। डॉक्टरी पढ़ाई के कॉलेजों की भी संख्या बढ़ाई गई, फिर भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार से भारत को विनाश की ओर भारत सरकार और देश के सभी राज्य सरकारें विनाश की ओर ले जा रही हैं और देश का विनाश हो रहा है। उस समाज का, उस देश का नाश हो जाता है जिस देश का वासी कमजोर और रोगी हो जाते हैं। उस देश का विनाश होता है जिस देश के वासी दूध घी नहीं खाकर शराब पीते हैं, मांस और मछली और अंडा और ये शराब पीकर, खा पी करके, मांस मछली शराब पी करके और ऐसे भोग विलासिता में डूब जाते हैं, तो उस देश का, उस समाज का जरूर नाश होता है। इतिहास इसका साक्षी है। इस प्रकार से आज हर तरह से मैं देख रहा हूं कि भारत विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। और सर्वत्र देश में जनता त्राही त्राही कर रही है। रोग बढ़ता जा रहा है, रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के बालक बालिकाएं, बेटे बेटियां
युवक युवतियां, बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और गर्भवती मां बहनें गाय का दूध और गाय का घी के लिए तरस रहे हैं। देखिए कौन तरस रहा है? क्या हिंदू तरस रहा है? नहीं, मुसलमान भी तरस रहे हैं, ईसाई भी तरस रहे हैं, सिख भी तरस रहे हैं, बौद्ध भी, जैन भी, यहूदी भी, पारसी भी, आस्तिक भी, नास्तिक भी, सभी तरस रहे हैं। इस प्रकार से गाय का दूध घी की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार के नाम पर अंडा, मांस और मदिरा खा पीकर अपना सेहत बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सरकार चलाने वाले नेता, मंत्री, पदाधिकारी सभी विनाश को विकास समझ रहे हैं और गोहत्या की विनाशकारी अर्थनीति पर चल रहे हैं तथा गोहत्या से होने वाली क्षतियों की पूर्ति करने में स्वयं परेशान है। क्षतियों की पूर्ति करने में सरकार परेशान है और दूसरी ओर जनता भी परेशान है, दोनों परेशान है। और जनता को परेशान कर रही है सरकार। सरकार के सामने जनता कर क्या सकती है? मैं तो समझता हूं कि भारतवासियों के मुंह पर ताला बंद कर दिया गया है। ये राजनीतिक नेताओं ने, इस सरकार ने, ये कठोर, क्रूर, निर्दयी, निरंकुश शासन के नेता मंत्री लोग यहां की जनता को दबा देते हैं। तो खबरदार कुछ मत बोलो, सांप्रदायिक हो तुम, ये तुरंत पर सांप्रदायिक हो, तुरंत सांप्रदायिक हो। ये क्या सांप्रदायिक है? अरे सत्य बात है, सत्य बोलने में क्या सांप्रदायिक? गोवंश की हत्या करके देश को, पूरा देश को नाश कर रहे हो और हम बोले नहीं? अरे देशवासियों, देश को बचाओ, बोलो। ये हाड़ मांस तो खत्म होने वाला है, मरने में तो कोई शंका नहीं, सभी मरोगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब। फिर क्यों नहीं इस सर्वनाश को बचाते हो? इसके लिए कूदो इस गोरक्षा आंदोलन में, देश रक्षा आंदोलन में। गोरक्षा आंदोलन देश रक्षा आंदोलन है। जो किसी से, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तुरंत बस कोई गोरक्षा के लिए चला, ये सांप्रदायिक है, अरे ये भाजपाई होगा, ये आरएसएस वाला होगा, विश्व हिंदू परिषद वाला होगा। माने गोरक्षा हो गया विश्व हिंदू परिषद का बाप का? क्या गोरक्षा हो गया आरएसएस का बाप का? रजिस्ट्री करा लिया है क्या वो कहीं? अरे गोरक्षा का विषय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। और गोरक्षा का विषय कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट का है, आरजेडी का है, भाजपा का है, और बसपा, और कौन कौन सपा है, बहुजन समाज पार्टी है, क्या क्या जनशक्ति पार्टी है, और भी दक्षिण भारत के बहुत से पार्टियां हैं। अरे कौन सा भारत में ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में कार्यकर्ता गोभक्त नहीं है? किस पार्टी में कोई गोरक्षक नहीं है? सब में है। फिर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का बाप का कैसे हो गया? ये सभी का है ये विषय, गोरक्षा का विषय। इसीलिए किसी पार्टी विशेष का ये चीज कहना मूर्खता है। बंधुओं, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह घूट घूट करके जनता माने अपना सांस ले रही है। कैसे जिंदा है? यह केवल हिंदू का विषय नहीं है, बल्कि अब तो यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए जीवन मरण का विषय बन गया है। फिर आरएसएस का कैसे हो गया? जब सभी के लिए जीवन मरण का विषय बन गया है, तो फिर आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का एक लौता विषय कैसे हो गया? इसलिए अगर देश को बचाना चाहते हो, देशवासियों को बचाना चाहते हो, देशवासियों का कल्याण चाहते हो, तो गोवंश को बचाओ, बचाओ, बचाओ। हिंदू मुस्लिम की भावना मत रखो और समझो कि हम भारतवासी सभी एक हैं, और एक होकर के और इस आंदोलन में भाग लो।